जय श्री कृष्णा दोस्त। तो माय नेम इज़ महेंद्र एंड ये चैनल पे मैंने कोविड के टाइम पे कुछ वीडियोस डाले थे ऑन रामायण, आदि गुरु शंकराचार्य, कुछ व्लॉग्स भी डाले थे। वो टाइम पे मैं सीए का पढ़ाई कर रहा था, फिर मैं सीए क्वालिफाई हो गया। 3 साल तक कुछ मैं जॉब भी करता रहा, साथ में कुछ पढ़ाता भी रहा। नाउ कुछ टाइम मिला है तो उसका सदुपयोग करते हुए यहाँ पे कुछ मैं वीडियोस का मेरा प्लान है बनाने का, जिसमें पहला वीडियोस कुछ टॉप 10, टॉप 7, टॉप 11 ऐसे प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है। रीज़न बड़ा ही सिंपल है। आजकल मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो भी इतिहास है ये मैं पहले भी करता आ रहा था अपने पर्सनल चैनल्स पे या पर्सनल सेल्फ जो हो सकता है तन मन धन जो बोलते हैं उससे मैं आज भी कर रहा हूँ। बट इस जो अपना इतिहास है, अपने पुराण है, वेद है, ग्रंथ है, जो भी है उसके बारे में बात होनी चाहिए। बात कैसे होगी? जब हम करेंगे, करेक्ट। तो कुछ इंटरेस्टिंग वे में आज बात करते हुए हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टॉप 10 इम्पैक्टफुल कैरेक्टर इन रामायण। जो रामायण का कहानी है, जो अपना इतिहास है, उसमें टॉप 10 ऐसे कौन कैरेक्टर हुए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। अब मैं ये बात नहीं करने वाला हूँ कि वो पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, दैट डजंट मैटर। इम्पैक्टफुल कौन थे। अब एक और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि ये लिस्ट जो मैं बना रहा हूँ ये कोई लिस्ट ऐसी नहीं है कि ये फाइनल है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं ये समझता हूँ जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आप अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके हिसाब से, आपका जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जिन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है वो लिस्ट आप मुझे कमेंट में बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। और ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं पढ़ता हूँ, कुछ थोड़ा आधा परसेंट भी मुझे ज्ञान नहीं है, बट कुछ पढ़ रहा हूँ, साथ साथ में कुछ डिस्कस भी करते जा रहे हैं, क्योंकि बात होनी बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने लेवल पे कुछ वीडियोस बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए, रील्स बनाइए, ट्विटर पे लिख सकते हैं। बात करना ज़रूरी है। सो उसके लिए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 इम्पैक्टफुल कैरेक्टर इन रामायण। तो 10वें नंबर पे मैं जो नाम लिखने वाला हूँ वो आपके लिए शायद सरप्राइजिंग हो सकता है। माँ सुमित्रा। ये थोड़ा सा अंडररेटेड नाम है। अंडररेटेड का मतलब क्या होता है कि जिनका काम बहुत बड़ा था पर उतना लाइमलाइट में वो नहीं आए। कैसे? माँ सुमित्रा के 2 बेटे थे, लक्ष्मण थे और शत्रुघ्न थे। लक्ष्मण हमेशा भगवान श्री राम के साथ रहते थे, शत्रुघ्न हमेशा महाराज भरत के साथ रहते थे। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हमेशा जब डिफिकल्ट टाइम आया था भगवान श्री राम की लाइफ में या भरत महाराज की लाइफ में, 2 पिलर्स जो हमेशा साथ खड़े थे, चाहते तो माँ सुमित्रा उनको ऐसा टीचिंग दे सकते थे कि भाई तुम भी तो राजकुमार हो, तुम भी तो प्रिंस हो, तुम भी तो राजा बनने के योग्य हो। रामायण क्या सिखाता है? एक जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। और वो कहाँ से आता है? वो लक्ष्मण महाराज से आता है, वो शत्रुघ्न जी से आता है। और वो कहाँ से, उनका रूट कॉज क्या है? वो रूट कॉज है माँ सुमित्रा। तो मेरे हिसाब से नंबर 10 पे जो है माँ सुमित्रा आती है। अभी बात करते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे मेरे हिसाब से आते हैं, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा अंडररेटेड चीज़ है कि जो गुरुज थे। जब मैं गुरुज की बात करता हूँ, 3 तो बड़े दिखते हैं अपने को। वशिष्ठ महाराज, करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, विश्वामित्र जी, मेरी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, और भारद्वाज जी। इनका तो बड़ा ही स्पेसिफिकली उल्लेख आता है रामायण में कि जो इनिशियल स्टेज का एजुकेशन था राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का, वो वशिष्ठ महाराज ने दिया था। फिर विश्वामित्र ने, जब वो थोड़े यंग हुए थे तब उनको शस्त्र वगैरह की शिक्षा, पॉलिटिक्स की शिक्षा, ये सब विश्वामित्र जी ने दी थी। और भारद्वाज जी से भी, जब वो वनवास में थे राम और लक्ष्मण, तब उनके आश्रम में रहे थे और वहाँ से उनको बहुत सारी टीचिंग प्लस बहुत सारे शस्त्र मिले थे। करेक्ट है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये स्टोरी बताती है कि भले ही तुम भगवान हो, भले ही तुम विष्णु के अवतार हो, फिर भी वे तो यही है कि तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से निकलना पड़ेगा और वहाँ से शिक्षा लेनी पड़ेगी। ये अपने जो कल्चर है उसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम जो स्टेप है उसको ओवरलैप नहीं कर सकते। भले ही तुम भगवान हो फिर भी तुम्हें गुरु के पास जाके वहाँ से सीख के आगे जाना है।
नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ मैं बात करना चाहूँगा। आपको ये कैरेक्टर पसंद नहीं होगा, बट ऐसा मत सोचिए। 8वें पे है विभीषण जी। अभी हम लोग बहुत सारे ऐसे जोक वगैरह बात बोलते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, उन्होंने ही रावण को मरवाया था। ये सब बातें होती है, करेक्ट है, गलत भी नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विभीषण जी एक निमित्त मात्र थे, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ये अपने को पता है, करेक्ट। रावण को विभीषण जी ने ही टिप्स दिए थे राम जी को कि कैसे मार सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट क्या है, रावण थे कौन? रावण भगवान के ही तो द्वारपाल थे, जो जय थे और कुंभकर्ण विजय थे। तो एक शॉर्ट में चीज़ बताता हूँ कि भगवान विष्णु ने अपने ही दो द्वारपालों को, बहुत रीज़न हुए थे कि कुछ ऋषियों का अपमान हो गया था, वो कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो छोट बड़ा ना बने ज़्यादा। उसकी वजह से उनको श्राप मिला था कि वो 3 बार ह्यूमन योनि में जन्म लेंगे, तीनों बार भगवान विष्णु उनका अलग अलग रूप में नरसंहार करेंगे, वो अधर्म की स्थापना करेंगे और भगवान धर्म की स्थापना करेंगे, करेक्ट। पहला उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के नाम में जन्म हुआ, जिसको वाराह भगवान और नरसिंह भगवान ने मारा। सेकंड में उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनको भगवान श्री राम ने मारा। और तीसरे में उनका जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के नाम पे हुआ, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मारा, करेक्ट है। तो वो तो वैसे भी मरने वाले थे। विभीषण जी एक निमित्त थे, सिंस वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, भगवान ने ही एक चूज किया था उनको कि भाई तेरी वजह से उनका कल्याण होगा, और वो नहीं मरते तो वो वापस अपना द्वारपाल का रोल कैसे अदा करते, करेक्ट है। सो दैट इज व्हाट आई थिंक। बट विभीषण जी का इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा था। मेघनाथ को कैसे मार सकते हो, इंद्रजीत को, रावण को कैसे मार सकते हो, बाकी रावण के जो बड़े बड़े वॉरियर है उनके क्या प्लान्स है, उनके फोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे अटैक किया जा सकता है, सब कुछ बताया तो उन्होंने ही था। तो इनका इम्पैक्ट था। आप चाह सकते सोच सकते हो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, दैट इज फाइन, बट इम्पैक्ट तो बड़ा था। नंबर 7 पे जो मुझे लगता है वो 2 कैरेक्टर आप पकड़ सकते हो, महाराज दशरथ और महारानी कैकई। अभी ये आप समझ गए रहोगे, दिस इज नॉट अ पर्सन स्पेसिफिक इम्पैक्ट, दिस इज अ सिचुएशन स्पेसिफिक इम्पैक्ट। इन्होंने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जिसकी वजह से आगे जाके रामायण हुआ, करेक्ट। क्या सिचुएशन किया था? दशरथ जी और कैकई जी एक वॉर पे गए थे, जहाँ पे दशरथ जी की जान कैकई माँ ने बचा ली थी। वो जान बचाई तो दशरथ जी ने वरदान दिए। उन्होंने बोला वरदान मैं ऐसे टाइम पे चूज करूंगी जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्होंने कब यूज़ किया? जब राम जी को वनवास दिया और भरत जी को राज्याभिषेक। ये अपने को स्टोरी पता है ब्रीफ में, बट ये सिचुएशन अराइज ही नहीं होता तो क्या आगे के घटनाक्रम जो थी वो हो भी पाती या नहीं? बिल्कुल नहीं। तो ये इसीलिए मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट था इन दोनों का। नाउ नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 पे इम्पैक्ट अभी जो आएंगे उसको आप कोई भी ऑर्डर में ऊपर नीचे कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। मेरे हिसाब से नंबर 6 पे जो आते हैं वो है भगवान या महाराज भरत जी। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते ही है, इनको सब कुछ मिल गया था। ही वॉज द किंग ऑफ एट दैट टाइम, जो इंडिया बोल सकते हैं संपूर्ण भारत के वो महाराज बन गए थे। बट उन्होंने किसके लिए छोड़ा? अपने भाई के लिए छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो गलत था। दैट इज वॉट रामायण टीच। अधर्म के साथ नहीं खड़े हुए। बेसिकली वही आगे घटनाक्रम महाभारत में हुआ, जब एक राज्य के लिए इतना कुछ हुआ, यहाँ पे सब कुछ मिल गया था। भाई सामने से बोल रहा था दिस इज योर्स, ही सेड नो, ये आपका है, मैं कब्जा नहीं कर सकता। बेसिकली ये अपना कल्चर जो है अपने को सिखाता है, वो अपने में एम्बेडेड भी है। तो इन डिटेल नहीं जाते हैं, तो नंबर 6 पे महाराज भरत आ जाता है। अभी आते हैं टॉप 5। अगर आप अब तक ये वीडियो में जुड़े हुए हो तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और आप अपना भी टॉप 10 भेजिए, और ये वीडियो थोड़ा शेयर कर दोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। नंबर 5, नंबर अभी मैंने जैसे आपको बताया ऊपर नीचे कोई भी आप रख सकते हो, मेरा ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है। महाराज लक्ष्मण जी। लक्ष्मण भगवान शेषनाग का रूप थे। जब जब भगवान विष्णु इस दुनिया में अवतार लेके आए हैं, शेषनाग जी भी साथ में आए हैं। तो
लक्ष्मण जी जो है वो भगवान के साथ ही रहते थे। अभी आपको इतना डिटेल में स्टोरी बताने का ज़रूरत नहीं है उनका क्या रोल था। एक चीज़ बोली जाती है कि जब जब भगवान राम और सीता माँ विश्राम करते थे वो टाइम पे लक्ष्मण जी हमेशा जागे रहते थे, और उन्होंने मतलब ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी कि वो बिना नींद के काम चला पाते थे। फिर आगे के इवेंट्स आपको पता है उन्होंने कैसे कैसे हेल्प की है भगवान राम की। और नंबर 4 पे जो मेरे हिसाब से कैरेक्टर है वो आता है मेघनाद, या वी कैन से इंद्रजीत। इंद्रजीत या मेघनाद बोल सकते हैं। मैं इनको और हाई रेट करता हूँ, बट इसके ऊपर जो है वो फिर नहीं, ये बन नहीं पाएगी बात। मेघनाद एक ऐसा कैरेक्टर था रामायण में जिसको कोई नहीं हरा सकता था, जो इंद्र को भी जीत गया था, जिसने फर्स्ट टाइम वॉर में आया था तो ऐसा आतंक मचाया था, जिसने भगवान लक्ष्मण को ऑलमोस्ट सरसैया पे पहुंचा दिया था। मतलब आप समझ सकते हो। वो तो भगवान राम थे, हनुमान जी थे, तो भगवान लक्ष्मण की जान बची, और वो ज़रूरी भी था बिकॉज वो धर्म की संस्थापना करते थे। बट वो मरे कैसे? विभीषण जी ने बताया कि भाई अभी ये यज्ञ संपन्न हो गया उनका रात को, तो कोई भी उनको मार नहीं सकता, ही विल बी इनडिफिटेबल, उनको कोई भी कुछ नहीं कर सकता उनका। तो रात को गए, उनका यज्ञ बीच में रोका, जो कि धर्म था या नहीं, धर्म जरूरी था बिकॉज वो कल आके नहीं तो तुम सबको मार देता। बट ये हुआ और फिर उसी रात उनको मारा गया। और इम्पैक्ट ऐसा था कि जब तक वो थे वॉर में तब तक यहाँ का पलड़ा भारी नहीं था, रावण का पलड़ा भारी था, और वो जब उनका डेथ हुआ तो यहाँ का हो गया। प्लस जो अपने को बताया जाता है कि रावण का गलती क्या था, उन्होंने माँ सीता का किडनैप किया, प्लस और भी उन्होंने गलत काम किए थे रिगार्डिंग वुमेन। बट इंद्रजीत जो थे वो वन वुमेन मैन थे, ऐसा पढ़ने में आता है जितना मैं समझा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर गलत हूँ तो प्लीज़ बताइए। जब वो गए तो उनकी वाइफ जो सुलोचना माँ थी, उन्होंने उनके साथ में सती किया। इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने पिता की बात सुनते सुनते उनकी पिता की हर बात मानी और अधर्म के साथ थे, इसके लिए उनका संहार हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं से भी कैरेक्टर उनका जो है वो मतलब जो बोल सकते हैं कि इतना पावरफुल नहीं है, इम्पैक्टफुल नहीं है, इम्पैक्टफुल था। नंबर 3 पे आते हैं रावण। रावण के बारे में क्या बोला जाए, जो सबसे बड़ा विलन था अपने रामायण का। विलन इन अ सेंस, अपने अगर आप देखोगे हमारे जो ग्रंथ है उसमें हीरो विलन का कंसेप्ट नहीं था है। मोस्टली जो सब कैरेक्टर है वो ग्रे है। ग्रे क्या होता है, उसमें कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है। रावण एक ऐसा भक्त था जो अपने सिर भी चढ़ा सकता है यज्ञ में। रावण एक ऐसा भी कैरेक्टर है जो कि किसी की वाइफ को किडनैप कर सकता है। रावण एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो पूरी दुनिया को हरा सकता है। रावण एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक वनवासी से भी हार सकता है। वो वनवासी भगवान थे, आई नो, बट यस। सो रावण का इम्पैक्ट क्या बोले, जिस जो इतना बड़ा म्यूजिक, हम आज के टाइम पे हम लोग जो म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं वो बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट प्लेयर। उसके नाम पे रुद्रवीणा नाम रखा गया है एक इंस्ट्रूमेंट का, वो बजाता था। शिव तांडव स्तोत्रम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबिता भुजंग तुंग मालिकम, उसने लिखा है। और भी क्या बोले, उसने कैलाश पर्वत पूरा उठा लिया था। लंका भगवान शिव से उसने ली थी, कुबेर से ऑब्वियसली ली थी, बट वो एक लंबा स्टोरी है कि उसने कैसे पुश किया और वो कैसे किया। तो रावण नंबर 3 पे। नंबर 2 पे मैं एक कैरेक्टर को नहीं डालना चाहूँगा, दो को डालना चाहूँगा, भगवान श्री राम और माँ सीता। ये कोई अलग नहीं है, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन। ये एक ही पहलू के बोल सकते हैं ना। जैसे भगवान शिव का एक फोटो आता है अर्धनारीश्वर का, आधा पार्ट शिव जी है, आधा पार्ट माँ लक्ष्मी है, माँ पार्वती है, आई एम सॉरी। वैसा ही ये चीज़ है कि राम और सीता अलग नहीं है, वो एक ही है। और उनके बारे में मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, सबको पता है। इसके ऊपर अपन अलग डेडिकेटेड वीडियो ले लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नंबर 1 पे आप अभी तक समझ ही गए रहोगे। अभी मैं एक कंट्रोवर्शियल चीज़ हो सकती है कि किसी के लिए कि रामायण में ही राम कैसे नंबर 2 पे हो सकते हैं। तो भाई हनुमान जी मेरे दिमाग में जब भी मैं रामायण के बारे में सोचूं या आंखें बंद करूं तो हनुमान जी के बारे में ही सोच पाता हूं। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मेरी भक्ति हो सकती है। पर
हनुमान जी से ऊपर, इट इज़ नॉट कंपैरिजन, बट इम्पैक्ट तो उनका सबसे बड़ा था। हर तरीके से पहले माँ सीता की खोज करनी हो, लक्ष्मण जी की जान बचानी हो, समुद्र लांघना हो, लंका जलानी हो, उनके राक्षसों का संहार करना हो, भगवान को बचाना हो। भगवान को कोई नहीं बचा सकता, बट ये भी शिव जी के ही अवतार थे, कोई अलग तो थे नहीं। तो ये मेरी टॉप 10 की लिस्ट है। आपकी क्या टॉप 10 की लिस्ट है, प्लीज़ कमेंट में बताइए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। और कोई भी वीडियो इज़ नॉट इम्पोर्टेंट देन आपका काम। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो प्लीज़ वो करिए, वीडियो वगैरह चलते रहेंगे। बट अगर आप थोड़ा भी फ्री टाइम समझते हो तो प्लीज़ रिएक्ट कीजिए, एंगेज कीजिए, और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। करेक्ट, और अगर और लोगों तक पहुंचेगा तो और बात होगी, बात होनी ज़रूरी है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।